हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में। अब फार्मूला ऑडिटिंग क्या होती है? एक वर्कशीट में कितने फार्मूलाज लगे, अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, कौन सा फार्मूला किस सेल पे डिपेंडेंट है और कौन सी सेल से कौन सी वैल्यूज जो है वो अफेक्ट होंगी, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला ऑडिटिंग कंसेप्ट का। अब अगर आपने फाइनेंशियल फंक्शंस की वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो आपको इस शीट की फैमिलियरिटी होगी कि ये शीट बनी कैसे है, ये लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल हमने बनाया कैसे है। बेसिकली हर एक सेल पे यहाँ पे फार्मूलाज लगे हैं जिनकी वजह से ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट होके आ रही हैं। अब इन्हीं फार्मूलाज की इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला ऑडिटिंग का। तो फार्मूला ऑडिटिंग को एक्सेस करने के लिए मैं जाऊँगा फार्मूलाज टैब पे। यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप है जिसमें बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट टूल्स हमको अवेलेबल है। इन टूल्स से हम फार्मूलाज के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहला फंक्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। अब मेरी एक एक्टिव सेल जो है वो अभी है आई फोर बेसिकली करंटली सेलेक्टेड सेल है। अब जो मैं इस पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो एक एरो से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ट्रेस प्रेसिडेंट्स करता क्या है कि कौन कौन सी ऐसी सेल्स है जिनके वैल्यू चेंज करने से जो करंट सिलेक्टेड सेल है उसके वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसी कौन सी सेल इस करंट शीट पे है जिसका वैल्यू अगर मैं चेंज करूँगा उसकी वजह से ये आई4 का वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर क्या मिल रहा है, A4 B4 और C4। ये तीनों वैल्यूज़ जो है, इन तीनों वैल्यूज़ की रेफरेंस इस आई4 के फंक्शन पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ फार्मूला बार चेक करेंगे, यहाँ पे B4 की रेफरेंस भी है, C4 की रेफरेंस भी है और A4 की रेफरेंस भी है। दैट मीन्स इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम अपडेट करेंगे या इन तीनों में से किसी भी एक वैल्यू को अपडेट करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी हमारी वो भी अपडेट होगी, जो बेसिकली है आई4 पे। दूसरा ऑप्शन आता है डिपेंडेंट्स का, कि अगर मैं करंट सेल जो है मेरी इसको सेलेक्ट करके अगर डिपेंडेंट्स पे क्लिक करूँ तो मुझे बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सी सेल्स इस वैल्यू पे डिपेंडेंट है। सपोज़ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सी फोर को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से फार्मूला ऑडिटिंग से सेलेक्ट किया ट्रेस डिपेंडेंट्स। अब आप देख पा रहे हो क्या रहा है, जितनी सेल्स इस वाली वैल्यू पे डिपेंडेंट है वो बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे देगा कि C4 जो है, C4 का रेफरेंस यूज़ हुआ है इन सारे फंक्शंस में। आई कॉलम जे और कॉलम के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ में बेसिकली रेफरेंस पास की गई है C4 की। तो इसीलिए बेसिकली डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि वो सारे वैल्यूज़ जो है वो इस वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इस सेल पे डिपेंडेंट है। अगर ये पीरियड जो है इसकी वैल्यू में चेंज करता हूँ तो ये सारी की सारी सेल्स की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, बिकॉज वो सारी सेल्स डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। यहाँ से आप रिमूव एरोज का ऑप्शन मिल रहा है, रिमूव एरोज पे क्लिक करोगे तो ये एरोज सारे जो है वो हट जाएंगे। फिर ऑप्शन आता है शो फार्मूलाज का। अब शो फार्मूलाज पे जो क्लिक करेंगे जितनी भी फार्मूला शीट पे यूज़ हुए बेसिकली वो सारे फार्मूलाज आपको विजिबल होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेसिकली हर एक सेल पे फार्मूला लगा है। तो अगर पूरी शीट के फार्मूलाज आपको चेक करने होंगे आप फार्मूला एडिटिंग के शो फार्मूलाज का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। वापस से अगर मैं शो फार्मूलाज पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से बेसिकली वैल्यूज़ पे आएगा। फिर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे हमें एरर चेकिंग का। हमें अगर कोई एरर आ रहा है किसी सेल पे, उस एरर के लिए हमें हेल्प चाहिए तो वो पॉसिबल है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू लेट्स से 30/0। चूँकि ये मैथमेटिकल एरर है, वी कैन नॉट डिवाइड द वैल्यू बाई ज़ीरो। अब मैं अगर इस पे एरर चेकिंग की हेल्प लूँ तो बेसिकली मैं पहले सेल हाईलाइट करूँगा D9, फिर मैं एरर चेकिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एरर जो है वो D9 सेल पे है और एरर जो है वो है डिवाइडेड बाई ज़ीरो एरर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हेल्प ऑन दिस एरर का ऑप्शन मिल रहा है। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा ऑफिस की सपोर्ट वेबसाइट पे support.office.com। यहाँ पे से आप देख पा रहे होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल सपोर्ट वाली वेबसाइट है वो वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ पे सारी डिटेल होगी कि इस एरर को बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाए। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इवन एग्जाम्पल्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगी कि इस पर्टिकुलर एरर को कैसे सॉल्व किया जाए। वापस चलते हैं एक्सेल विंडो पे। फिर आता है इवैल्यूएट फार्मूला।
अगर कोई फार्मूला आपने यूज़ किए और आपको जानना है कि बैक एंड पे वो फार्मूला पे काम कैसे हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे मैं I4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि I4 पे आप यहाँ पे फार्मूला बार पे देख पा रहे होंगे ये फार्मूला यूज़ हुई है। तो ये बैक एंड में इवैल्यूएट कैसे होगी, अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए ये सेलेक्ट करके इवैल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करूँगा। अब इवैल्यूएट फार्मूला में जो इवैल्यूएशन वाली विंडो आ रही है, यहाँ पे बेसिकली सारी फार्मूला जो है आपको विजिबल हो रही है। जो आप फार्मूला बार पे देख रहे हैं सेम एग्जैक्ट फार्मूला जो है यहाँ पे भी विजिबल है। पहली जो रेफरेंस में सेल है वो है B4। जो पे मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा, ये B4 सेल से वैल्यू उठा रहा है। B4 सेल पे बेसिकली वैल्यू 10% है, तो वो यहाँ पे ले रहा है 0.1 वैल्यू। और सेकेंड बार जब मैं फिर से इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा, उसने उस 0.1 वैल्यू को डिवाइड किया 12 से। फिर से मैं थर्ड टाइम अगर इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा, ये C4 की वैल्यू उठा रहा है और C4 को मल्टीप्लाई करेगा 12 से। फिर से मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा, A4 की वैल्यू आएगी और फिर से मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा, तो बेसिकली हमें जो है वो आंसर मिलेगा। तो इवैल्यूएट फॉर्मूले से क्या होता है, 1 बाय 1 हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेसिकली बैक एंड में फार्मूला जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। फिर लास्ट ऑप्शन आता है फार्मूला एडिटिंग का वॉच विंडो। अब वॉच विंडो बहुत यूज़फुल फंक्शन है जब हम मल्टीपल शीट्स पे काम कर रहे हैं। लेट्स से अगर हम फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करें, तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सिनेरियो लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितनी है और ड्यूरेशन कितना है। अब अगर मल्टीपल शीट्स में हम ये फाइनेंशियल फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे हर एक शीट में चाहिए कि अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट रेट क्या है और ड्यूरेशन कितना है। तो ऑब्वियसली मैं बार बार शीट्स जो है वो चेंज करके नहीं, अगर मैं यहाँ पे शीट 2 ओपन कर रहा हूँ, तो शीट 2 पे अगर मैं कोई फाइनेंशियल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, तो उसके लिए वो सिनेरियो वाली इन्फॉर्मेशन मुझे एक्सेस करने के लिए वापस से शीट 1 पे जाना पड़ेगा और यहाँ से वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। तो हम शीट बार बार चेंज ना करें, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है वॉच विंडो का। हम जो ये वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे, और ये मुझे बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है कौन सी सेल्स की वैल्यूज़ पे वॉच रखनी है। सो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरी टेबल की रेफरेंस दे रहा हूँ। लाइक A3 से लेके C4 तक जो वैल्यूज़ है वो सारे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़ जो है वो बेसिकली विजिबल है। अब मैं अगर शीट चेंज भी करूँगा तो मैं उन वैल्यूज़ को यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप अगर देख पा रहे होंगे A4 की वैल्यू है, B4 की वैल्यू है, C4 की वैल्यूज़ है, तो वो वैल्यूज़ मुझे यहाँ से एक्सेस हो रहे हैं। बार बार मुझे शीट चेंज करने की नीड नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।